राजा साहब इंग्लिश किताबां पढ़ते हो या सिर्फ वो तस्वीरां वेखदे? पहली बात तो ये है जुल्फी साहब, आपको तस्वीर की बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि आपकी अपनी आती नहीं है। आपने जो भी तस्वीर खिंचाई है ऐसे लगा है कि जैसे कैमरा खराब है। तो बात यह है कि अंग्रेजी किताबें जाहिर है पढ़ने के लिए ही रखी हुई हैं, अल्लाह के फजल से वो पढ़ता हूँ मैं। राजा साहब किस वक्त पढ़ते हैं इंग्लिश किताबें? जब मैं चाय का ऑर्डर देता हूँ ना तो वो लेके आता है चाय, तो आके दरवाजा खड़खड़ाता है तो मैं फटाट इंग्लिश किताब उठा के तो खोल लेता हूँ। क्योंकि ये जो बहरे होते हैं ना ये अंदरूनी बातें जाके पूरे हॉस्टल में फैलाते हैं, तो वो फिर जब चाय देने आता है तो देखता है कि राजा साहब अंग्रेजी किताब खोल के बैठे हुए, और वो भी उल्टी खोल के बैठे हुए। और उल्टी सीधी की बात नहीं होती जुनैद साहब, सारे काम ही उल्टे हो रहे हैं, कल मेरी किताब की तरफ ही ध्यान पड़ता। राजा साहब वक्त खराब चल रहा हो तो सीधी भी उल्टी पड़ रही होती है। बिल्कुल, असल बात तो ये है कि वो बहरा जब दूसरे कमरों में चाय देने जाता है तो बाकी मेंबरान पूछते हैं कि राजा साहब क्या कर रहे हैं, तो वो फिर जब बताता है कि वो अंग्रेजी किताब पढ़ रहे हैं तो फिर बात बनती है ना। राजा साहब जिन्ना तुहाडा दबंग लहजा है, मैनूं लगदा अंग्रेजी किताबां भी तुसीं पंजाबी च ही पढ़दे हो। नहीं पढ़ता मैं अंग्रेजी में हूँ, समझता पंजाबी में हूँ। देखे चीज की समझ आती मादरी लैंग्वेज में है। जब आपकी मादरी लैंग्वेज में आपको कोई बात समझाता है तो आपके दिमाग में बैठ जाती है, वरना अंग्रेजी में अगर आप समझ रहे हो तो फिर किथे हर बारी तर्जमा करो तो फिर समझो। हाय हाय राजा साहब जड़ियां एलसी दियां पिन्नियां पईयां ने, अगर तुहाडे को खत्म नहीं हो रही हैं तो एक चक्कर मेरा लवाओ जरा। और सिर्फ 2.5 किलो पिन्नियां हैं, तुम्हें कहां से बीच में पार्टनर बना लूं? वो मैंने खुद खा ली है। तो खाली शापर दे दे, ओनू घ्यो लगा होना सिर च झस लेगा। हाँ अच्छा, असल कारीगरी जो दिखाई है ना राजा साहब ने वो ये है मौक़िफ़ बदलने वाली। 6 फरवरी को राजा साहब ने बड़ा दबंग बयान दिया। उन्होंने कहा ये सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन जो है ये 6 महीने आगे चले जाएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, भेजें 6 महीने आगे। 9 फरवरी को यानी 3 दिन बाद ये फैसला सामने आने के बाद राजा साहब ने कहा कि एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने पड़ेंगे, वरना मैं खुद अदालत चला जाऊंगा। यू टर्न नहीं, ये यू टर्न नहीं है, ये डब्ल्यू टर्न है। क्योंकि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, 2 बार इंजन होना पैना। बात ये है जुनैद साहब के असल तो इलेक्शनों में ही मुल्क की सलामती है ना, तो वो टाइम पे ही होने चाहिए। मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। तो फिर 3 दिन पहले क्या बयान दिया था कि जी 6 महीने आगे ले जाएं, क्या मसला है? नहीं, उस वक्त तो मेरे ज़हन में था कि मईशत जरा स्टेबल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत आपको पता है स्टेबल नहीं है। तो वो मुझे फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि स्टेबल हो गई है, तो मैंने कहा ठीक है फिर इलेक्शन हर कीमत पे टाइम पे ही होने चाहिए। बात तो सिर्फ मईशत स्टेबल करने की है। आप 15-20 दिन नफली रोजे रखें, मईशत पाकिस्तान की स्टेबल हो जाएगी। जुनैद साहब ठीक है, अगर राजे रियाज के कंधों पर ही सारे पाकिस्तान की मईशत का बोझ है तो ठीक है, मैं उठाने के लिए तैयार हूं, मैं रोजे भी रख लूंगा। बजाओ यार घुघू। आपके माशाल्लाह सारे दानिश्वर भी ठीक ठाक हैं। बड़ी खुशी होती है मुझे यहाँ पे आके, चूंकि मैं समझता हूँ कि दानिश्वरों में बैठ के आप बहुत कुछ सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। आप मुझसे कोई सीखते ही होंगे लाजमन, आपको भी पहले तो खुशी ये होती है। बताएं, आपने ये कैसे पूछा आपके सारे दानिश्वर ठीक हैं? जैसे आड़ती से पूछते हैं सारे बकरे ठीक ने तेरे। ये सारे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जी अपने मुझे फील्ड के पता है नाम पर लोग हैं। जुनैद साहब, मैं भी इन्हीं की तरह का क्वालिफाइड हूँ, इसलिए मुझे पता है क्वालिफाइड क्या होता है। हम चारों दानिश्वर हैं, चारों का इलाज भी यही होता है। जी माशाल्लाह, मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ी खुशी होती है आप यहाँ। क्वालिफाइड होंगे, ये क्वालिफाइड है। मैं भी वही कवाली कह रहा हूँ। अच्छा। और इनकी कॉली में अगर बोटी ना आए तो बड़ी फाइट होती है। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं कान खजूरे की तरह अपोजिशन लीडर की सीट से चमड़ा नहीं रहना चाहता। इसलिए आप जो भी सवाल करें ये ज़हन में रखें कि मुझे कोई इतना शौक नहीं है
कि मैं अपोजिशन लीडर की कुर्सी पे बैठा रहूं। सर जी कान खुजरा वही होता है ना जिसकी 100-150 टांगे होती हैं। हाँ 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 हाँ, आपको तो माशाल्लाह जरूर पता होगा, क्योंकि आपकी आबादी में तो काफी पाए जाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम कान खजूरे की फिजियोलॉजी को समझे, मेरा ख्याल है कि समझ लें कि इनके साथ अलमिया क्या हुआ है, हादसा क्या पेश आया, इनकी कुर्सी कैसे खतरे में पड़ गई है। वो जो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अरकान की जो रुकनीत है उनको डी नोटिफाई कर दिया था ना, वो हाई कोर्ट ने हुक्म ही मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा आप अभी तक अरकान कौमी असम्बली हैं, जाए जाके। अच्छा, अब वो चले गए तो इनकी छुट्टी, वो चले गए हैं आज। नहीं नहीं, इसमें ओए होए वाली कौन सी बात है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मुझे खतरे में क्या कुर्सी पड़नी है, कुर्सी में करंट छोड़ दिया उन्होंने। मैं तो खुद कह रहा हूं मुझे कोई शौक नहीं अपोजिशन लीडर की कुर्सी के साथ चंबड़े रहने का। ये आप पाकिस्तान के दबंग सियासतदान है, हमारे मौसन है, अगर कोई कुर्सी का रफड़ हुआ ना तो आप ये जिसमें बैठे ना ये दे देंगे आपको। नहीं गौरी साहब, देखें बात ये है कि अपोजिशन लीडर की ड्यूटी क्या होती है? क्या होती जी? हुकूमत के ऊपर नजर रखना कि कोई गलत काम ना करें। तो मैं बाहर बैठ के भी नजर तो रख सकता हूँ। मैं तो घर बैठा भी अल्लाह के फजल से अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर सकता हूँ। राजा साहब, मैंने ख्वाब में देखा कि आप वजीर आजम बने और आपने महंगाई की कमर तोड़ के रख दी है। पहली तो ये खुशी हुई है कि आपको भी ख्वाब आता है, वरना माशाल्लाह जितनी को आपकी सिरी है, मुझे लगता है इतनी सिरी वाले जानवरों को ख्वाब नहीं आता। इकट्ठा हो गया तो सुता होता है, कितना को ख्वाब आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलें फिर वजीर आजम कैंसिल कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें बात ये है कि मैं तो 1 मिनट के अंदर अंदर छोड़ दूंगा कुर्सी। अच्छा, मगर ये देखे कि इनको शर्म नहीं आएगी वापस उन्हीं कुर्सियों पे बैठते हुए जो कुर्सी छोड़ के ये गए। उस वक्त तो इन्होंने बड़ी तड़ी लगाई थी कि हम इस्तीफे दे रहे हैं। ये तरीके इंसाफ वाले जो हैं, ये सारी तरीके इंसाफ जो है ये यू टर्न की मास्टर हुई है। सारे यू टर्न ले लेते हैं। तो मेरा मतलब है कि आ जाए, ये आके बैठे हैं अपनी अपोजिशन की कुर्सी के ऊपर लीडर की। मुझे तो कोई शौक नहीं। मैं तो साफ कह रहा हूं कि मुझे तो इमरान खान साहब अगर तरीके इंसाफ की टिकट भी देंगे तो मैं नहीं लूंगा। हालांकि आपको पता है टिकट की कितनी वैल्यू होती है। जुनैद साहब, बंदा लारी नहीं चढ़ सकता टिकट के बगैर। तो ये तो असेंबली है, यहाँ पे तो टिकट के बगैर बंदा आ ही नहीं सकता। तो मैं नहीं लूंगा टिकट, मुझे कोई शौक नहीं। सर इस पे तो गाना बना हुआ है, मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटां दो ले ले। ओ नहीं जी, इन्हें तो 2 टिकटों की गल की है ना, तो मैं तो एक भी नहीं लेना चाहता। हाँ, अगर मरियम नवाज साहबा ने टिकट का कहा तो फिर मैं शायद सोचूं। पीटीआई की टिकट रिफ्यूज की है ना, तो पीटीआई वालों ने फौरी तौर पे अपनी आला क़यादत का इजलास बुलाया है। वहाँ पे उन्होंने एक कमेटी बनाई है, 15 रुकनी कमेटी बनाई है कि राजा साहब को मनाया जाए कि वो पीटीआई की टिकट ले ले। नहीं मैंने नहीं मानना, मैंने नहीं मानना। राजा साहब मान जाए, देखो मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं आपके। जुनैद साहब, मैं देखें आपके साथ मेरे पर्सनल रिलेशन है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना सिफारिश करें, क्योंकि आपने हल्का सा जोर डाला तो फिर मुझे मानना पड़ेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ना बीच में आए, मैंने इनकी टिकट नहीं ले। राजा साहब कौम के वसी तर मफाद में मान जाए। देखिए वो बहुत मेहनत समाजत कर रहे हैं पीटीआई, वो इतने बाकियों को तो उन्होंने कागज की टिकट है ना, इनके लिए उन्होंने प्लास्टिक की टिकट, खास जैसे प्लास्टिक के शादी कार्ड नहीं होते इस तरह के छपवा के इनके लिए टिकट भेजी है। ये बेशक सोने के पत्रे पे लिखा के मुझे टिकट दे, मैंने नहीं लेनी। और आपकी मेहरबानी, आप कहना ना अब मुझे। और राजा साहब खुदा के लिए देखें, उन्होंने पता क्या है इमरान खान ने, उन्होंने अपने फैसलाबाद के अरकान कौमी असेंबली से कहा है कि तुम सबको टिकट तब मिलेगी अगर आप राजा साहब को टिकट लेने पे मनाओगे। उनकी टिकटें खतरे में पड़ गई हैं। मन जा बालम मन जाए ना ठुकरा पीटीआई दा टिकट। नहीं, तो आपकी मेहरबानी, मैंने नहीं लेनी टिकट। चलो राजा साहब मेरे मुंह ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ। और नहीं यार, तेरे मुंह ते अंग ही नकली विग पई, तू ते गल ही नकली कर रहे है। नकली नहीं है। देखे मेरी बात सुने, मैं फिर आपको ऐलान कर रहा हूँ, मैंने तरीके इंसाफ की टिकट नहीं लेनी। जुनैद साहब, मेरे पे कौन सा कैमरा है? इन कैमरों में मेरे पे कौन सा है, बताइए जरा
प्लीज बताएं। आप पर बहुत से कैमरे हैं इस वक्त। नहीं, आपके शो में कौन सा कैमरा? ये वाला है। ये वाला। मैंने, एक मिनट, मैंने तरीके इंसाफ की टिकट नहीं लेनी। हाँ, अलबत्ता अगर मरियम नवाज साहबा मुझे टिकट का कहेंगी तो मैं फिर कुछ सोचूंगा। भुट्टो अब भुट्टो की नहीं, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ। सर जी मैं तो ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣਾ ਸੁਣਾ रहा जी। बड़ी मेहरबानी आपकी गौरी साहब, अल्लाह के फजल से मेरे चाहने वाले जो हैं वो आज भी मेरे साथ हैं। मगर मैं यहाँ पे देखे मेरे जो दोस्त है ना जी जी, वो कहते हैं अगर राजे तुमने तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये इस्तीफे दे के खज्जल होंगे। मेरे एक दोस्त ने कहा राजा असी विजन या टेलीविजन च वेख्या या तेरे च वेख्या। अच्छा, असद उमर साहब ने अदालती फैसला सुनने के फौरन बाद ये बयान दाग दिया कि राजा साहब जो हैं वो फौरी तौर पे अपोजिशन लीडर का जो कमरा है वो खाली करने की तैयारी करें। हालांकि इनके कमरे में सारी दराजों में खाने पीने की अलसी के लड्डू पड़े हुए हैं, पंजीरी के लिफाफे पड़े हुए हैं, तो वो एक दिन में कैसे खाली कर देंगे? वो नहीं जुनैद साहब, वो तो आधे घंटे में मैं खा लूंगा, वो कोई बात नहीं। मुझे कमरा खाली करने में कोई देर नहीं लगनी। अल्लाह के फजल से हम तो सियासत के खाना बदोश हुए हैं। वाह वाह वाह। वो जब कहेंगे कमरा खाली कर देंगे, एक काकरोच उधर फिर रहा होता है, उन्होंने कहा कि जा भाई को और कमरा ला दो। ज्यादा से ज्यादा जब मैं रोटी खा के हड्डियां फेंकता हूँ तो एक बिल्ली खिड़की टाप के अंदर आती है, और बिल्ली ने भी कह दिया कि काकी अगो तो ना इधर आवी। तो तीन चार अंग्रेजी किताबें पढ़ी हुई हैं, वो उठाऊंगा तो निकल जाऊंगा। आपकी फेंकी हुई हड्डियां एक बिल्ली खुद नहीं खाने आती, वो पूरे कबीले के लिए लेके जाती है। नहीं 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 जुनैद साहब, इको बिल्ली को पूरी आती है, मैं चिथ के फेंकता हूँ। रह गई बाकी चीजों की बात, तो मैंने आपको बताया 4-5 वहां पे इंग्लिश किताबें पढ़ी हुई हैं, वो उठाऊंगा तो निकल जाऊंगा। मैंने पढ़नी होती है ना, घर बैठ के पढ़ लूंगा। राजा साहब इंग्लिश किताबां पढ़ते हो या सिर्फ वो जो तस्वीरां देखते? पहली बात तो ये है जुल्फी साहब, आपको तस्वीर की बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि आपकी अपनी आती नहीं है। आपने जो भी तस्वीर खिंचाई है ऐसे लगा है कि जैसे कैमरा खराब है। तो बात ये है कि अंग्रेजी किताबें जाहिर है पढ़ने के लिए ही रखी हुई हैं, अल्लाह के फजल से वो पढ़ता हूँ मैं। राजा साहब किस वक्त पढ़ते हैं इंग्लिश किताबें? जब मैं चाय का ऑर्डर देता हूँ ना तो वो लेके आता है चाय, तो आके दरवाजा खड़खड़ाता है, तो मैं फटाट इंग्लिश किताब उठा के तो खोल लेता हूँ। क्योंकि ये जो बहरे होते हैं ना, ये अंदरूनी बातें जाके पूरे हॉस्टल में फैलाते हैं, तो वो फिर जब चाय देने आता है तो देखता है कि राजा साहब अंग्रेजी किताब खोल के बैठे हुए, और वो भी उल्टी खोल के बैठे हुए। और उल्टी सीधी की बात नहीं होती जुनैद साहब, सारे काम ही उल्टे हो रहे हैं, कल मेरी किताब की तरफ ही ध्यान पड़ता। राजा साहब वक्त खराब चल रहा हो तो सीधी भी उल्टी पड़ रही होती है। बिल्कुल। असल बात तो ये है कि वो बहरा जब दूसरे कमरों में चाय देने जाता है तो बाकी मेंबरान पूछते हैं कि राजा साहब क्या कर रहे हैं, तो वो फिर जब बताता है कि वो अंग्रेजी किताब पढ़ रहे हैं तो फिर बात बनती है ना। राजा साहब जिद्दा ਤੁਹਾਡਾ दबंग लहजा है, ਮੈਨੂੰ लगदा अंग्रेजी किताबां भी ਤੁਸੀਂ पंजाबी च पढ़दे हो। नहीं पढ़ता मैं अंग्रेजी में हूँ, समझता पंजाबी में हूँ। देखे चीज की समझ आती मादरी लैंग्वेज में है। जब आपकी मादरी लैंग्वेज में आपको कोई बात समझाता है तो आपके दिमाग में बैठ जाती है, वरना अंग्रेजी में अगर आप समझ रहे हो तो फिर किथे हर बारी तर्जमा करो तो फिर समझो। हाय हाय राजा साहब ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, अगर ਤੁਹਾਡੇ को खत्म नहीं हो रही हैं तो एक चक्कर मेरा लवाओ जरा। और सिर्फ 2.5 किलो पिन्नियां हैं, तुम्हें कहां से बीच में पार्टनर बना लूं? वो मैंने खुद खा ली है। तो खाली छापर दे दे, ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਸਿਰ 'ਚ ਝੱਸ ਲੇਗਾ। हाँ अच्छा, असल कारीगरी जो दिखाई है ना राजा साहब ने वो ये है मौकब बदलने वाली। 6 फरवरी को राजा साहब ने बड़ा दबंग बयान दिया। उन्होंने कहा ये सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन जो है ये 6 महीने आगे चले जाएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, भेजें 6 महीने आगे। 9 फरवरी को यानी 3 दिन बाद ये फैसला सामने आने के बाद राजा साहब ने कहा कि एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने पड़ेंगे, वरना मैं खुद अदालत चला जाऊंगा। यू टर्न नहीं, ये यू टर्न नहीं है, ये डब्ल्यू टर्न है।
क्योंकि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, 2 बारी इंजन होना पैना। बात ये है जुनैद साहब के असल तो इलेक्शनों में ही मुल्क की सलामती है ना, तो वो टाइम पे ही होने चाहिए। मैं को गलत बात तो नहीं कर रहा। तो फिर 3 दिन पहले क्या बयान दिया था कि जी 6 महीने आगे ले जाएं, क्या मसला है? नहीं, उस वक्त तो मेरे ज़हन में था कि मईशत जरा स्टेबल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत आपको पता है स्टेबल नहीं है। तो वो मुझे फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि स्टेबल हो गई है, तो मैंने कहा ठीक है, फिर इलेक्शन हर कीमत पे टाइम पे ही होने चाहिए। बात तो सिर्फ मईशत स्टेबल करने की है। आप 15-20 दिन नफली रोजे रखें, मईशत पाकिस्तान की स्टेबल हो जाएगी। जुनैद साहब ठीक है, अगर राजे रियाज के कंधों पर ही सारे पाकिस्तान की मईशत का बोझ है तो ठीक है, मैं उठाने के लिए तैयार हूं, मैं रोजे भी रख लूंगा। बजाओ यार घुघू।